क्या आप जानते हैं, हनुमान जी का वाहन बंदर नहीं था। अक्सर चित्रों और कहानियों में हनुमान जी को वानर रूप में देखा जाता है, इसीलिए कई लोग मान लेते हैं कि वानर ही उनका वाहन था। परंतु यह सत्य नहीं है। वानर हनुमान जी का स्वरूप है, वाहन नहीं। हनुमान जी को पवन पुत्र कहा गया है। वे वायु के समान वेगवान हैं और आकाश में स्वयं उड़ान भरने में सक्षम हैं। लंका जाना हो या संजीवनी पर्वत लाना, हनुमान जी ने कभी किसी वाहन का सहारा नहीं लिया। वायु ही उनकी गति है, वायु ही उनका बल है। इसी कारण शास्त्रीय और आध्यात्मिक दृष्टि से वायु को हनुमान जी का मुख्य वाहन माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ग्रंथों और परंपराओं में हनुमान जी को ऊंट पर सवार भी दिखाया गया है। पराशर संहिता जैसे कुछ ग्रंथों में और विशेष रूप से दक्षिण भारत तथा किष्किंधा क्षेत्र की लोक परंपराओं में हनुमान जी को तपस्या और यात्राओं के समय ऊंट पर विराजमान बताया गया है। रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में ऊंट सबसे उपयुक्त है, वाहन माना जाता है। इसी कारण कई मंदिरों में आज भी ऊंट पर सवार हनुमान जी की मूर्तियां मिलती हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट समझनी बहुत जरूरी है, वानर हनुमान जी का रूप है। वे वानर सेना के नायक हैं, पर वानर उनका वाहन नहीं है। जैसे शिवजी नंदी पर सवार होते हैं और गणेश जी मूषक पर, वैसे हनुमान जी के लिए कोई एक स्थायी वाहन नहीं बताया गया है। इसीलिए यदि कोई पूछे हनुमान जी का वाहन क्या था, तो उत्तर होगा आध्यात्मिक और तात्विक रूप से वायु, और पौराणिक तथा क्षेत्रीय परंपराओं में ऊंट। दोनों ही उत्तर अपने अपने संदर्भ में सही हैं। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं, वे शक्ति, भक्ति, विवेक और सेवा के प्रतीक हैं। उनका संदेश यही है, साधन से नहीं, संकल्प से उड़ान भरी जाती है। जय श्री राम, जय हनुमान।